सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक देख रहे हैं और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। टॉपिक में ही आपके विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया लिखा, मतलब भारत में ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1991 में इंडिया ने ट्रेड बैरियर हटाए और लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए थोड़ा सा काम आसान किया, लोगों को टैक्सेस कम किए और सुविधाएं दी ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर सके, अपनी इंडस्ट्री बना सके या बिजनेस कर सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके कुछ फायदे हुए, उसके कुछ नुकसान हुए। अब इंडिया तो देखो 1991 में इंडिया इतना अमीर देश नहीं था, इंडिया गरीब देश था। अब जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडिया के रिस्पेक्ट में। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ? पहला फायदा जो सबसे ज्यादा हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। फॉरेन की कंपनी ने सोचा हम भारत की कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो पहला जो फायदा है इंडिया में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा और दूसरा फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा। ट्रेड मतलब क्या हुआ कि कुछ विदेशी कंपनीज थी जो भारत में आकर के जिन्होंने अपना सामान बेचा, उसका फायदा इंडियन कंपनीज को भी हुआ। इंडियन कंपनीज को फायदा हुआ तो उन्होंने भी विदेश में जाकर के अपना सामान बेचना स्टार्ट किया और उसकी वजह से क्या हुआ, वो कंपनी भी बड़ी हुई। तो ये फायदा हो गया, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे अगर कार बनाने की भारत में एक ही कंपनी होती, वही जैसी कार कच्ची पक्की और गंदी अच्छी जो भी कार बना रही होती, हमारे पास वही ऑप्शन होता कि हमने वही खरीदना है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि विदेशी कार बनाने वाली कंपनी भी भारत में आने लगी और वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आई, अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आई और अच्छी अच्छी एडवांस कारें उन्होंने भारत में बेचनी स्टार्ट करी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत की जो कार बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी देखी, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और एडवांस कारें बनाई। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी तो कंपनीज को फायदा हुआ ना। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या हुआ, जब कोई कंपनी इंडिया में आई, उसने बिजनेस किया, जैसे सैमसंग ने इंडिया में बिजनेस किया या एमआई ने इंडिया में बिजनेस किया या कोई और कंपनी ने इंडिया में बिजनेस किया, जब उसने अपनी प्लांट खोला, अपनी कंपनी खोली पूरी की पूरी, अपनी इंडस्ट्री खोली, तो भारत के लोगों को ही तो व्यापार रोजगार देगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोग भी चाइना से लेकर के आएगी या लोग भी कोरिया से लेकर के आएगी, नहीं, इंडिया के लोगों को रोजगार देगा। तो नए नए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। तो उससे पहले 1991 से पहले ज्यादातर लोगों को यह था कि भैया हमें तो सरकारी नौकरी करनी है। सरकारी नौकरी अच्छी चीज होती है, लेकिन उसके बाद और रोजगार के अवसर मिले, जिससे लोगों को पता चला कि प्राइवेट जॉब भी एक नया सेक्टर खुल करके आया, जो अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ इंडिया में। अच्छा, अगर इसको ऐसे देखें, मैं इसको लिखूं कंपटीशन इन प्रोड्यूसर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर कंपनी है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके बीच में कंपटीशन पैदा हुआ है ना। एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट तीन चार कंपनी बनाने लगी, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का माल देने लगेंगे ताकि हमारी बिक्री ज्यादा हो, है ना, सस्ते दामों में देने लगेंगे ताकि ज्यादा बिके। ठीक है, अच्छा, एक तो क्वालिटी अच्छी, दूसरा सस्ते दाम, तो किसको फायदा हुआ? कस्टमर को फायदा हुआ ना, जो लास्ट प्रोडक्ट खरीदता है। तो कस्टमर को फायदा हुआ कि उनको अच्छी क्वालिटी का माल मिला, उनको सस्ते दामों में माल मिला और उनके लिए ऑप्शन भी खुला। आज की डेट में मुझे गाड़ी लेनी है, मैं होंडा की गाड़ी भी ले सकता हूँ, मारुति की गाड़ी भी ले सकता हूँ, टाटा की गाड़ी भी ले सकता हूँ, हुंडई भी ले सकता हूँ, किया भी ले सकता हूँ, एमजी हेक्टर भी ले सकता हूँ, मैं बीएमडब्ल्यू भी ले सकता हूँ, मैं मर्सिडीज भी ले सकता हूँ। इसमें से इंडिया की कंपनी कितनी है? 2 या 3, बाकी सारे ऑप्शंस मेरे पास बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनीज के। क्यों? ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, कार की कंपनीज के आपस में बीच में कंपटीशन है, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छी कार देने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कम से कम दामों में देने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हम लोगों को एज ए कस्टमर हम लोगों को भी फायदा हुआ। मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि क्या है एडवांटेज टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कैसे एडवांटेज हुआ कि कोई एक कंपनी अगर भारत में आई, ठीक है, अब जैसे होंडा आई भारत में, होंडा ने अपना प्लांट लगाया, प्लांट मतलब अपनी फैक्ट्री लगाई जहां वो होंडा की कारें बनाती है। अब क्या हुआ, जो लोकल सप्लायर थे उनको भी तो उनसे काम मिला, लोकल चीजें जो इंडिया में ही बनती हैं, ठीक है, जैसे स्टील है या कोई एक इंजन का पार्ट है या प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, ये तो लोकल से ही खरीदेंगे ना वो लोग, अपने वहां जाकर के फिर उसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे, कार का शेप देंगे। तो जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको भी बड़ा फायदा होता है इससे, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी फायदा होता है जब ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडिया में। तो ये भी इंडिया में फायदा हुआ। आपने सुना होगा ये चीज कि जो हमारे पास एक कोई बड़ी फैक्ट्री होती है तो हजार छोटी छोटी कंपनीज उस फैक्ट्री से जुड़ी होती है। कोई उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा होता है, कोई उसका सामान बेच रहा होता है, कोई उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बहुत सारी कंपनीज आपस में कनेक्टेड होती है, तो छोटी छोटी कंपनीज को भी ग्रो होने का मौका मिलता है, ठीक है। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में हुई, जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, कि नए नए टाइप के रोजगार के अवसर मिले लोगों को, ठीक है। ये तो सारी हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर दी। अच्छा जी, बहुत अच्छा हो गया ग्लोबलाइजेशन की बात, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी चीजें हुई तो कुछ बुरी चीजें भी हुई भारत में। जैसे जो सबसे पहला था स्मॉल प्रोड्यूसर लॉस। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको दो चीजों का। एक आपके पास है अच्छा सा शोरूम जहां पे आप जा करके सामान खरीदते हो, दूसरा आपका है छोटा दुकानदार जो बेचारा छोटी सी दुकान चलाता है। अब हम लोग तो ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि भैया मैं तो बड़े दुकानदार से जाकर के अपनी चॉइस का माल लूंगा। अब इसमें नुकसान किसको है, छोटे दुकानदार को नुकसान है। सेम चीज कंपनीज के साथ भी है। अगर कोई बड़ी कंपनी आती है और वो अपना माल बेचने लगती है, क्योंकि वो तो बड़ी कंपनी, उसके पास पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसके पास, तो वो सस्ते दामों में भी सामान बेच सकती है। अब सस्ते दामों में कोई छोटी कंपनी तो नहीं बेच सकती, क्योंकि उसका तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज्यादा है ना। तो इसकी वजह से छोटी कंपनीज या तो बंद होने लगती हैं या धीरे धीरे उनका बिजनेस कम होने लगता है। तो ये तो एक नुकसान है, ठीक है। और भी नुकसान है। अच्छा देखो, अब हमारे पास भारत की कंपनी है, उसमें हम लोगों का विश्वास ज्यादा है, उसमें कोई आदमी नौकरी करता है तो उसकी नौकरी स्थिर है कि छोटे मोटे अगर लॉकडाउन लगेंगे या कोविड जैसी चीजें होंगी तो जॉब नहीं जाएगी या जॉब सिक्योर रहेगी। फॉरेन कंपनीज के साथ क्या, अगर उसको लगा कि नुकसान हो रहा है, अगर कोई कंपनी आई भारत में, जैसे सपोज किया मोटर्स आई भारत में, किया मोटर्स ने गाड़ियां बेची, चल रही है, जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे रोजगार बढ़ रहे। अब सपोज कल के दिन ऐसा हुआ कि किया मोटर्स बिकनी बंद हो गई इंडिया में, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपना प्लांट खत्म करेगा। प्लांट खत्म करेगा तो जो उसने रोजगार बनाए थे वो भी खत्म करेगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अनसर्टेनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेज है, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताया अभी, बड़ा दुकानदार जो होता है, जो शोरूम का मालिक होता है, वो और अमीर बनता रहता है, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते रहते हैं, क्योंकि उनकी अच्छा नौकरी में ही अनसर्टेनिटी है, तो गरीब तो बेचारा गरीब ही बनेगा ना। तो ये तीसरा और एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का जो इंडिया में हुआ। अब आप लोग बड़ा सुनते होंगे न्यूज में कि अमीर आदमी बहुत अमीर बन गया, गरीब आदमी बहुत गरीब बन गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ। जिसको रोजगार के अवसर मिल गए वो तो आगे बढ़ गया, जिसको रोजगार के अवसर नहीं मिले वो बेचारा गरीब रह गया। तो ये भी एक नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन क्लियर होगा। डेफिनेशन हमने समझ ली कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती है। फैक्टर हमने आपको बता दिए कि कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड बैरियर क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है। फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में ही हमने देखा कि क्या ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज हुए और क्या ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस हुए, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। 2 से 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं,
तो मुझे लगता है आप उसका आंसर दे सकते हो। चाहे एडवांटेजेस आ जाए, चाहे डिसएडवांटेजेस आ जाए, चाहे कंपैरिजन आ जाए, चाहे डेफिनेशन आ जाए, चाहे फैक्टर्स आ जाए, आप सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।